हम लोग अभी अलीपुर आए हुए हैं रेप पीड़िता के यहाँ। और अभी तक हम यही जानना चाहते हैं कि अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई सर। अरे आप महिला थाना से ना पूछेंगे, कल भी आपने फोन किया था मुझे। अभी पहला बार हम आपके पास फोन कर रहे हैं, अनसा क्यों रहे हैं आप अनसा क्यों रहे हैं? आपके क्षेत्र में नंबर पहचानते हैं? आपके क्षेत्र में पड़ता नंबर पहचानते हैं? बोलते हैं कल ही आपसे बात हुई है, पहली बार हम आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग तो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, ऊपर से कोई फोन करता है तो ऊपर से रंग झरने लगते हैं। काट दो बस। आज राष्ट्रीय लोक जनता दल के 5 सदस्यीय शिष्टमंडल ने भोजपुर के पुलिस कप्तान प्रमोद कुमार यादव से मुलाकात कर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत अलीपुर में मूर्ति विसर्जन के दिन नाबालिग बच्ची के साथ हुए बलात्कार की घटना में अभियुक्त की गिरफ्तारी को लेकर और मौके पर उपस्थित मुफस्सिल थाना की कर्तव्यहीनता को लेकर मुलाकात की। बताते चले कि दिनांक 25 अक्टूबर 2023 को मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत अलीपुर ग्राम में अति पिछड़ा समाज की नाबालिग बच्ची के साथ ट्यूशन पढ़ने वाले एक शिक्षक द्वारा एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और पीड़ित परिवार के कहने के बावजूद मौके पर उपस्थित मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पदाधिकारी सुमन कुमार द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया और बचाने काफी हर संभव प्रयास किया गया। जिसकी जानकारी मिलने के बाद राष्ट्रीय लोक जनता दल का शिष्टमंडल पीड़ित परिवार से मिला और जब स्थानीय थाना मुफस्सिल थाना प्रभारी से जिला अध्यक्ष रोहित कुशवाहा ने टेलीफोनिक बात किया गिरफ्तारी के संबंध में, तो अभद्रपूर्ण व्यवहार थाना प्रभारी के द्वारा किया गया और रोषपूर्ण बातें करके फोन को काट दिया गया। सभी बिंदुओं को सुनते हुए पुलिस कप्तान ने विश्वास दिलाया कि अभियुक्त जल्द से जल्द गिरफ्तार होगा और जो पदाधिकारी दोषी पाया जाएगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। शिष्टमंडल में युवा प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह कुशवाहा, प्रदेश सचिव सुनील पाठक, युवा जिलाध्यक्ष सुबोध केसरी शामिल थे, जिन्होंने जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उस पर स्पीडी ट्रायल कर फांसी की सजा दिलवाने की प्रशासन और सरकार से मांग की है। से बातचीत किया, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? आपको बताते चलें कि हम लोग जिस मामले में मिले हैं, हमारे पुलिस कप्तान बहुत शालीनता के साथ हम लोगों को बातों को सुने, इसके लिए उनको भी हम लोग धन्यवाद देते हैं अपने पार्टी की ओर से। और उन्होंने आश्वासन दिए हम लोगों से कि बहुत जल्द ही जो दोषी हैं, जो रेप किया है, अपराधी हैं, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। एक वीडियो आपका वायरल हो रहा था कि आपने वहाँ थाना अध्यक्ष से भी बात किया था, कहीं का मुफस्सिल थाना का, तो आपकी बात नहीं सुना जा रहा था। देखिए, जिस तरह से मुफस्सिल थाना प्रभारी ने हमसे बात की, उससे साफ जाहिर होता है कि थाना प्रभारी के मिली भगत से ही अपराधी को बचाया जा रहा है। अब थाना प्रभारी सब कुछ जानते हैं कि कहाँ है। हमको लगता है कि यही इशारा करते हैं कि किस तरह छुपा कर रखिएगा, सब सिस्टम यही बताते होंगे। और हम ये मामला भी हम लोग अपने पुलिस कप्तान से बोले हैं, तो उन्होंने भी स्वीकार करने का काम किए कि उनका बहुत शिकायत है और बहुत जल्द ही उन पर जांच किया जाएगा और जांच में सही पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो अभी जो मामला हुआ है उस पर कितना कार्रवाई हुआ है, क्या क्या हुआ है अभी तक? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। देखिए, मामला जिस समय हुआ, जिस समय गांव के लोग जाने, लड़की को जिस रूम से निकाला गया, बहुत लोग एकत्रित हुए थे, अपराधी भी वहीं था और मुफस्सिल थाना भी वहीं था। इसके बावजूद भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया। परिवार के कहने के बावजूद भी इसको क्या माना जाए? ये पुलिस प्रशासन की लचर व्यवस्था कहा जाए या सरकार की ओर से इशारा ही कि एक अति पिछड़ा पर अगर कोई अत्याचार होता है तो उस पर पुलिस प्रशासन भी न सुने। जिस तरह ढोल पीटते चलते हैं नीतीश कुमार कि हम अति पिछड़े को का मसीहा हैं, लेकिन एक अति पिछड़ा की बेटी को रेप हुआ है और उस घटना में थाना प्रभारी खुद अपराधी को बचा रहे हों, तो इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की साख मर गई है। नीतीश कुमार को ऐसी घटना पर इस्तीफा देना चाहिए और मैं पुलिस कप्तान साहब से आग्रह करता हूं कि ऐसे पुलिस पदाधिकारी पर, जो कि थाना प्रभारी हैं, वहीं भी ऐसे पदाधिकारी को थाना ना दिया जाए, लाइन हाजिर किया जाए। नहीं तो ऐसे पदाधिकारी जिस थाने में रहेंगे वहाँ अपराध बढ़ता ही रहेगा। और साथ ही आपको बता दें, जिस समय वहाँ घटना घटी थी, थाने की गाड़ी थी, उस थाने में जो ऑफिसर थे उनका सुमन कुमार नाम था। अगर वो चाहते
तो उसी समय अपराधी गिरफ्तार हो जाता है। उसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। लड़की का FIR नहीं लिया गया। अभी परिवार और लड़की का क्या स्थिति है? देखिए, परिवार सहमा हुआ है, डरा हुआ है। कमाने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, डर से लोग कहीं दबे जुबान ही बोल रहे हैं। अब तो लड़की के पिताजी बोल रहे हैं कि अब किस पे विश्वास किया जाए, कहाँ लड़की को पढ़ाने के लिए भेजा जाए। एक शिक्षक ही जब ऐसे कर दिया, तो इससे पूरे जो शिक्षक हैं उस पर भी गलत निगाहें जा रही है जनता की। तो ऐसे हम जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, जो गुरुजी हैं, उन लोगों से भी एक संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग जिस बच्चे को पढ़ाएं, बच्चियों को पढ़ाएं, घर से जो बच्ची निकलती है उसके लिए यहाँ आने के बाद आप उसका पिता हैं, आप उसका भाई हैं, आप ही उसका रखवाला है। और आप पर जितना परिवार विश्वास करता है शायद धरती पर किसी पर नहीं करता होगा। तो इसीलिए जो ट्यूशन पढ़ाने वाले लोग हैं उन लोगों से भी आग्रह करते हैं कि आप लोग भी इसका विरोध कीजिए और जो अपराधी है उसका गिरफ्तारी की मांग कीजिए। परिचय अपना बताइए। रोहित कुशवाहा, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोक जनता दल भोजपुर। के बाद एसपी साहब से भी मिले न्याय को लेकर, क्या आश्वासन मिला? जी, एसपी साहब का तो जो हम लोगों से बात हुआ उससे पूर्ण विश्वास है हम लोग के एसपी साहब पे कि कार्रवाई होगी और बहुत जल्द कार्रवाई होगी। और एसपी साहब ने कहा है कि छापेमारी भी की जा रही है, उसको पकड़ने के लिए गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। और जो भी पदाधिकारी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई भी होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें भी पता चला है कि मुफस्सिल थाना के पदाधिकारी जो है उनका रवैया ठीक नहीं था वहाँ पे, और अगर वो वहाँ पे तत्पर रहते तो शायद अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार हो जाता है। हम लोग राष्ट्रीय लोक जनता दल भोजपुर की तरफ से मांग करते हैं, न्याय की मांग करते हैं। पार्टी केवल दिखावे के लिए नहीं है, परिवार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और न्याय की मांग करते हैं हम लोग कि जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए उस अभियुक्त को, ताकि दूसरा कोई भी इस तरह का जघन्य अपराध करने में सोचे। और कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग करते हैं। अगर फांसी भी से कड़ी सज़ा उसको मिलने अगर हो कोई तो उसी भी दिया जाए। जो रेपिस्ट है, जो कांड किया है, उसका क्या अभी तक पहचान हो पाई है? जी, पहचान भी हो पाया है उसका, और उसका नाम अभिमन्यु कुमार सिंह है। अलीपुर का ही रहने वाला है वो, और नाम भी सब लोग जानते हैं वहाँ पे। और हम तो अलीपुर के ग्रामवासियों से भी आग्रह करते हैं कि आप चाहे कोई भी हो, अपराधी अपराधी होता है, वो किसी जात या धर्म का नहीं होता है, किसी समाज का नहीं होता है। एक छोटी बच्ची के साथ जो जघन्य अपराध कर सकता है वो किसी के साथ भी कर सकता है। आप लोग उसको बचाने का काम नहीं कीजिए। और हम पूरे अलीपुर के ग्रामवासियों से आग्रह करते हैं कि आप लोग उसे गिरफ्तार करवाने के लिए प्रयास कीजिए, क्योंकि वो किसी का नहीं। इस तरह की घृणित मानसिकता के लोग अगर आपके समाज में बैठे हुए हैं तो ये आप ही लोग के लिए दुखदाई है, क्योंकि वो आज किसी और के साथ कर रहा है, कल किसी और के साथ करेगा। और इस तरह जब रोका जाएगा या बचाव किया जाएगा तो अगले अपराधी भी इसी तरह हरकत करने से बाज नहीं आएंगे। तो समाज की अभी भूमिका होती है कि समाज इस तरह की घटनाओं में आगे आए और आगे को घटनाएं होने से रोके। परिचय अपना बता दीजिए। मैं पंकज सिंह कुशवाहा, युवा प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक जनता दल भोजपुर। मामला में क्या सुनवाई होने का आश्वासन दिया उन्होंने? देखिए, हम लोग हमारे राष्ट्रीय लोक जनता दल का शिष्टमंडल उस पीड़ित परिवार के भी घर जाकर मिला, और मिलने के बाद में वहाँ सभी पीड़ित परिवार की बातों को सुनकर हम लोगों ने एसपी साहब को आकर उस बात को रखे, और एसपी साहब ने बहुत गंभीरता से बात को लिए। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। ऐसे पदाधिकारी को मैंने जिला में रहना चाहिए और जिले में हर कोई बात को गंभीरता से सुनना चाहिए, उस पर एक्शन भी लेना चाहिए। इन्होंने मैंने गंभीरता से भी सुने हैं और एक्शन लेने की भी बात बोले हैं कि मैं जल्द एक्शन लूंगा। एक और बात हो रही थी कि थाना अध्यक्ष जो है मुफस्सिल थाना का, उनसे भी आप लोगों से बातचीत हुई थी, लेकिन हमारे जिला अध्यक्ष से बात हुआ था, लेकिन जिला जो मैंने जिस तरह से उनकी व्यवहार थी वो अच्छा, मैंने पुलिस प्रशासन के लिए, न्याय के लिए अच्छा व्यवहार नहीं है। और हर कोई पुलिस प्रशासन भी जाता है कि न्याय मिले। एक वहाँ पर थाना अध्यक्ष हैं, उस एरिया का अपना थाना का मालिक हैं, और जब एक जनप्रतिनिधि जो भी लोग है जो समस्या को रख ला उसके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो जनता के साथ उनकी क्या बर्ताव होगी, उसके बारे में भी हम लोगों ने एसपी साहब को रखे हैं। एसपी साहब और एक बात बताना चाहते हैं, जो वहाँ पर सुमन कुमार पीड़ित के कहने के बाद में वो पुलिस जब पहुंची, सुमन कुमार जो पदाधिकारी पुलिस के हैं, पीड़ित परिवार कह रहा है कि हमारा मैंने अपराधी यहीं पर मैंने अपराध किया हमारे बच्ची के साथ। उसके घर के बगल में 10-15 मिनट तक बैठे हुए हैं, और उसके बाद में उस परिवार को फिर वहीं पर दोबारा बुला रहे हैं कि अब तुम लोग यहीं पर आ जाओ। वो लोग नहीं आया, वो अपने घर चला गया।
अपने बच्ची को लेकर। तो उसके बाद में तब ये एक फॉर्मेलिटी निभाने के लिए उसके घर गए। इसके बारे में भी हम लोग मैंने एसपी साहब को बोले, अगर आपका वहाँ पर जो भी पदाधिकारी गए होते उसी समय कार्रवाई करते तो अपराधी गिरफ्तार हो जाता। आज इतना गिरफ्तारी के लिए चक्कर नहीं मारना पड़ता। क्या लगता है धनबल बाहुबल का भी इस्तेमाल हो रहा है क्या इसमें? हाँ, इसमें तो हो ही रहा है। ये नीतीश जी की सरकार है। नीतीश सरकार में तो माफियाओं का है, अपहरणकर्ताओं का है, लूटने वालों की सरकार है। और कहती है पिछड़ा अति पिछड़ा का हम मान सम्मान दे रहे हैं, महिलाओं को मान सम्मान दे रहे हैं। महिलाओं को तो मान सम्मान दे ही रहे हैं। एक 10 साल के बच्ची के साथ मैंने बलात्कार हो रहा है, छेड़खानी हो रहा है, तो ये मान सम्मान नहीं है तो क्या है? ये नीतीश सरकार ऐसे ही मान सम्मान दिवाती है। तो ये जंगल राज है। नीतीश जी को मैंने बिहार की जनता ने 2005 के पहले का जो सरकार था उससे उब कर इन पर विश्वास कर इनको बिहार की सत्ता को सौंपी, लेकिन ये पुनः उसी जंगल राज में जाकर मंगल करने अगर लगे। जल्द से जल्द कार्रवाई अगर नहीं किया जाए तो आपकी पार्टी क्या एक्शन लेगी? हमारी राष्ट्रीय लोक जनता दल जनहित के लिए आवाज उठाती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा हमेशा सदन को छोड़कर जनता के लिए रोड पर आते हैं, लेकिन इनके जो भी लोग डमरू बजाते हुए चल रहे हैं बजनिया टाइप पर, ये लोग सदन जाने के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं और अति पिछड़ा का मान सम्मान की बात कर रहे हैं कि हम लोग मैंने 90% हो गए, 27% पिछड़ा अति पिछड़ा में हो गया और 30 में मिलाकर हम लोग 63% हो जाते हैं। दोनों मिलाकर आपका पिछड़ा और उसके बाद अति पिछड़ा मैंने दलित सब मिलाकर हम लोग 63% हो जाते हैं। तो इन लोग का आंकड़ा चल रहा है कुर्सी के लिए, लेकिन राष्ट्रीय लोक जनता दल की आंकड़ा चलती है और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का आंकड़ा चलती है जनता की जनहित के लिए, रोड पर जनता के साथ संघर्ष करने के लिए। तो हमारी राष्ट्रीय लोक जनता दल माननीय एसपी साहब जिस हिसाब से हम लोग बताए हैं, हम लोग पूर्ण विश्वास है कि उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। अगर नहीं मिला तो हमारी राष्ट्रीय लोक जनता दल उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए रोड पर भी उतरने के लिए बात हो राज्य जाएगी। सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हर लोग बेटियों की सुरक्षा के लिए, और केंद्र सरकार का नारा भी है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो कितना % सच्चाई दिख रहा है इसमें? देखिए, केंद्र सरकार का काम अपना अलग है, लेकिन बिहार सरकार की है। आप घर के मुखिया हैं, आप घर के परिवार को देखिएगा। उसी तरह बिहार के मुखिया हैं माननीय नीतीश कुमार जी, तो ये बिहार के नु देखेंगे, केंद्र के तो पूरे भारत है। उसका एक तो राज नहीं है, इनको एक राज्य का, एक परिवार का इनका जिम्मेदारी मिला है, घर का जिम्मेदारी मिला है। तो ये अपने घर की जिम्मेदारी को नहीं संभाल रहे हैं और कहते हैं पूरे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी को संभालेंगे। तो ये ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री की सोच के लिए चल रहे हैं, बिहार की जनता के लिए नहीं सोच के चल रहे हैं। और गरीब गुरबा दलित पिछड़ा अति पिछड़ा जो भी है, इनमें के सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। और जब ये लोग सुरक्षित नहीं है तो ये लोग अपना पेन पेपर पर ये लोग दिखाते चल रहे हैं कि हम महिलाओं को मान सम्मान के लिए काम कर रहे हैं, अति पिछड़ाओं के हक अधिकार के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन अति पिछड़ा दलित शोषित पीड़ित के को शोषण करने का ये सरकार काम कर रही है। और जंगल राज नहीं, महाजंगल राज की ओर ये बिहार को नीतीश कुमार जी धकेल रही पीड़ित है। परिवार से कोई भी अभी प्रतिनिधि वगैरह या अधिकारी मिलने गए कि नहीं? हम लोग पार्टी का है, पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, हमारे भोजपुर के जिला अध्यक्ष भी गए, हमारे युवा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी गए, युवा के जिला अध्यक्ष भी गए। हम लोग पूरे टीम जाके उस परिवार से मिले। हम लोग भी पार्टी का अपना जिम्मेवार व्यक्ति हैं, पटना के हम विश्व पार्टी का प्रभारी भी हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है अपने दल की ओर से, पार्टी की ओर से हम गए उस पीड़ित परिवार से मिले और उस परिवार को बोले हैं जब तक आपका न्याय नहीं मिलेगा राष्ट्रीय लोक जनता दल आपके साथ खड़ी है। परिचय अपना बता दीजिए। जगह कुशवाहा, प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक जनता दल बिहार।